गर्मी का सीजन आ गया है। अब आप लोग चाह रहे हैं भाई सोलर लगवाना है, बिजली का बिल दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में भाई कौन सा इन्वर्टर लगाएं। हमारे जो घर का लोड है वो थोड़ा ज़्यादा है, हमारा ऑफिस है, इंटरप्राइजेज है या बड़ा घर है जहां हम 3 से 4 एसी चलाना चाहते हैं। हमारे पास में अन्य भी कुछ लोड है घर के, भाई हम चाह रहे हैं सोलर सिस्टम लगवाना है, तो एक अच्छा इन्वर्टर हमें मिल जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए जिससे हमारे घर का पूरा लोड फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहे। बैटरी भी कम से कम हम यूज करें। हम चाहते हैं भाई लेड एसिड बैटरी लगानी है तो लेड एसिड बैटरी भी लगा पाए। हम चाह रहे हैं हमें लिथियम बैटरी लगानी है 15 साल वारंटी की, तो लिथियम बैटरी भी लग जाए। और हम चाहे बिना बैटरी के चल जाए, हमारा कम लोड, किसी कारणवश ऐसा हो जाता है बैटरी खराब हो जाती है, तो उस समय हम चाहते हैं भाई दिन में जितना सोलर जनरेशन कर रहा है कम से कम उतना लोड जो इंडक्टिव लोड नहीं चल जाए तो वो भी चल जाए। उसके साथ साथ इन्वर्टर में स्पेशल ये हो कि अभी हमारा बजट कम है, हम छोटा इन्वर्टर ले रहे हैं, कल को हम बड़ा इन्वर्टर चाहते हैं तो वो इन्वर्टर को हम बड़ा कर सकें। मतलब अभी हमारा इंटरप्राइज है, हमारी कंपनी है, नया काम हमने शुरू किया है, अभी कम लोड है और बजट भी कम है। अब हम चाह रहे हैं भाई अभी एक इन्वर्टर ले लिया हमने, कम बैटरी के साथ शुरू कर लिया, कम पैनल के साथ शुरू कर लिया, कल को हमारा काम बढ़ा, बजट भी बढ़ा। हम चाह रहे हैं भाई अब थोड़ा सा हमारा इन्वर्टर भी बड़ा होता चला जाए, तो अभी क्या है कि एक पैनल फिर उसके साथ में दूसरा जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के हमारा ज़्यादा लोड हो गया। मतलब नॉर्मल में आप ये मान सकते हैं कि जैसे अभी आपने एक इन्वर्टर लिया तो अभी आपका एक जो इन्वर्टर चला रहा था 1 किलोवाट लोड, अब आपने 2 इन्वर्टर जोड़ दिए तो वो आपका चलाने लगा 2 किलोवाट लोड। तो इस प्रकार से एक बड़ा इन्वर्टर हो जो हमारे सारे घर के लोड चला सके, हम बिना बिजली भी अपने पूरा लोड चला सकें, दिन के टाइम में, रात के टाइम में कम बैटरी का जरूरत है तो कम बैटरी से लोड चला सके। तो आज पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है। आज की डेट में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कम से कम बजट में एक अच्छा सिस्टम आप क्या लगा सकते हैं जो इंडिया का नंबर 1 सिस्टम होने वाला है, उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो आज सबसे अच्छा एक इन्वर्टर आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपका लोड थोड़ा ज़्यादा है, आप 3 से 4 एसी चलाना चाहते हैं, बड़ी कोई फैक्ट्री है, यूनिट है और हॉस्पिटल्स है, अस्पताल है, इस प्रकार का आपका लोड है, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक रहें, पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। अब आपको इंड्यूस कराने वाले हैं उस इन्वर्टर से जो आपके घर का पूरा लोड चलाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कम लोड में। और ये इन्वर्टर नया लॉन्च किया है कंपनी ने, ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में भी डिटेल में हम जानकारी देंगे। इस पर आप लेड एसिड भी लगा सकते हैं, लिथियम लगा सकते हैं, पूरा लोड चला सकते हैं, ज़्यादा लोड चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वो इन्वर्टर है जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे। और ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है नेक्सस सोलर एनर्जी का, और नेक्सस सोलर एनर्जी देश की टेक्नोलॉजी है। और ये MPPT PSU है इन्नो सीरीज का 8G। अब ये इन्वर्टर की स्पेशल पावर्स क्या हैं आप ये देख रहे हैं। ये इन्वर्टर जो है पूरा 8 किलोवाट का इन्वर्टर है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं इसमें वाईफाई भी है, अपने मोबाइल से इसकी सेटिंग पूरा डाटा आप चेक कर सकते हैं। डबल MPPT आप देख रहे हैं, 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव के। तो आपके पास में अभी कोई पुराना पैनल है, जो पुराने ओल्ड पैनल आपके पास है 320 वाट, 310 वाट या उससे पुराना कोई पैनल भी है, और आप चाह रहे हैं कि मेरा पुराना पैनल भी लगे, अब मैं नया इन्वर्टर लूँगा तो नया पैनल भी लूँगा, जो आज की डेट में 580 वाट के नए पैनल आ रहे हैं। तो दोस्तों पुराने पैनल को अब मान लो इस स्टिंग पे लगा देंगे, नए पैनल को इस स्टिंग पे लगा देंगे, तो आपको पुराना पैनल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। दूसरा, अभी आपका इंडक्टिव लोड कम है, कम लोड है और आप चाह रहे हैं मेरे पास अभी बैटरी का बजट नहीं है, बस इन्वर्टर से मेरा लोड चले, तो वो नॉन इंडक्टिव लोड अभी आप इन्वर्टर से भी चला सकते हैं। और आप चाहते हैं कम से कम बैटरी से चले तो एक 48 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, एक लिथियम की या लेड एसिड की 4 बैटरी भी आप लगा सकते हैं। कल को आपका रात का लोड ज़्यादा है, जैसे हम बता रहे हैं भाई 4 एसी की बात है, तो 4 एसी की बात है तो एक एसी का हम मिनिमम मान के लेते हैं भाई 800 या 1000 वाट भी लोड मानते हैं, तो 4 एसी का लोड 1 घंटे का 4 किलोवाट हो गया। और बैटरी हमारी कुल 4 किलोवाट, 4.5 किलोवाट की, तो 1 घंटे चली तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो आप चाहते हैं भाई मुझे 8 घंटे 7 घंटे का बैकअप मिले, तो आप बैटरी 8 बैटरी तक पैरेलली जोड़ के भी इस पर लगा सकते हैं, यानी बैटरी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। और बैटरी जो एक मोड होता है दोस्तों, बहुत खर्चीला मोड होता है। तो वहाँ क्या है कि अब बहुत सारे इन्वर्टर ऐसे हैं जहाँ बस 32 बैटरी है, 30 बैटरी है, तो हमें 32 ही लगानी, 30 ही लगानी, तो ये बहुत खर्चीला मोड हो गया। या नॉर्मली हम ट्रेडिशनल जो इन्वर्टर पे गए तो वहाँ हमें क्या है कि 10 बैटरी वाला है, 12 बैटरी वाला है, तो हमें कम से कम 10 बैटरी ही लगानी पड़ेंगी। तो कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है भाई इतना बजट नहीं होता और वो सिस्टम हमारा फेल पड़ा रहता है बैटरी की वजह से। तो यहाँ क्या है कि आप 4 बैटरी से शुरू कर सकते हैं, बिना बैटरी भी दिन के लोड कम से कम चला सकते हैं, कम से कम आपका लोड तो चलता रहेगा। लेकिन जब इंडक्टिव लोड है, AC वगैरह चलाना है, तो बैटरी आपको जरूर लगानी पड़ेगी।
उसके साथ में MPPT टेक्नोलॉजी के साथ है। आप ये देख रहे हैं ये RGB लाइट है, यहाँ पे RGB लाइट जलती है इसमें, ये जो दिख रहे हैं आप, ये मेरा कैमरामैन से कहूँगा जरा दर्शकों को दिखाएं। यहाँ RGB लाइट जलती है, रात के टाइम में बहुत सुंदर लगती है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हम आपको दिखा देते हैं। इस पर स्टिकर लगा हुआ है और आप ये स्पेसिफिकेशन देखें, लाइट वेट है और पूरा 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। आप देख रहे हैं 8 किलोवाट 48 वोल्ट इन्नो 8G और सिंगल फेस इन्वर्टर है। इसकी VOC की अगर हम बात करेंगे भाई VOC क्या होने वाली है, तो इसकी 450 VOC है, 450 इसकी VOC होने वाली है। 1 का इसका पावर फैक्टर है। तो दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक इन्वर्टर आपको होने वाला है। इसकी तीसरी विशेषता अगर मैं बताऊं तो ये होने वाली है कि इसको आप पैरेलल जोड़ सकते हैं। अभी आपने एक इन्वर्टर लिया 8 किलोवाट का, आपका लोड चल रहा है, कल को आपका लोड हो गया 12 किलोवाट या 16 किलोवाट, तो आप एक इन्वर्टर और लेंगे 8 किलोवाट का, दोनों को पैरेलल ही जोड़ लेंगे। अब आप उससे कुछ 15 किलोवाट 14 किलोवाट का कोई भी लोड है उसको भी चला सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि आप और मैं 2 आदमी हैं, अभी मैं एक ताकत लगा पा रहा हूं पर दोनों मिलके हम डबल ताकत लगा देंगे। मतलब इसके जो करंट को उसको पैरेलल जोड़ सकते हैं और आप मान सकते हैं कि ये 8 किलोवाट के 2 इन्वर्टर 16 किलोवाट के किसी भी लोड को एक झटके से चला सकते हैं। मान लो कोई ऐसा मोटर है, इंडक्टिव लोड है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये एक विश्व स्तरीय लेवल की टेक्नोलॉजी है। अभी हमें इसकी जरूरत है भाई, हमारे पास अभी बजट कम है, छोटा ले लिया, कल को बजट बढ़ा तो हमें फेंकना ना पड़ा पुराना इन्वर्टर, उसी के साथ में दूसरा जोड़ लिया, बड़ा इन्वर्टर हो गया हमारा। तो ये किस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दूसरा इसमें पैनल हमारे पुराने हैं वो भी लग गए, नए पैनल है वो भी लग गए, बिना बैटरी के भी हमारा चल गया, बैटरी के साथ भी चल गया, कम से कम बैटरी के साथ भी चल गया। हमें मैक्सिमम बैकअप की जरूरत है तो हमने ज़्यादा बैटरी लगा ली। तो एक सारी आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने वाला इन्वर्टर। उसके साथ में MPPT टेक्नोलॉजी है, आपकी बड़ी स्टिंग है कोई पैनल की, उसको भी सहन कर सकता है। तो सारे वो फीचर्स दिए गए हैं जो एक विश्व स्तरीय लेवल के इन्वर्टर में होने चाहिए। आपके देश की टेक्नोलॉजी है, भारत की कंपनी है, भारत की टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारे लिए और गर्व की बात हो गई। और तीसरा आप क्या है कि इसको पैरेलली जोड़ सकते हैं, अपना पैरेलली भी आपका लोड चल गया। और अब आपका भाई ज़्यादा लोड है तो उसके लिए आप बढ़ा सकते हैं, 80 किलोवाट का इन्वर्टर भी बना सकते हैं। आपके घर में 3 AC है, 4 AC है, उनको ये चलाने की क्षमता रखता है क्योंकि पूरा 8 किलोवाट का लोड है। तो नॉर्मल AC किसी भी कंपनी का आपके पास में होगा, जो इन्वर्टर AC 5 स्टार रेटिंग में है तो 1.5 से 2 किलोवाट के आसपास लोड लेते हैं। तो अगर उनका लोड 7 साढ़े 7 किलोवाट तक भी जाता है तब भी ये दिन के टाइम में चला देगा। लेकिन यहाँ बात ये ध्यान रखने की बात ये है कि अगर आपके पास में एक बैटरी है तो एक बैटरी 4.5 किलोवाट की है, तो 4.5 किलोवाट की अगर एक बैटरी आप लगा रहे हैं तो सिर्फ आपके अगर 4 किलोवाट 4.5 किलोवाट लोड है तो 1 घंटे चलाएगा। अगर आपका 8 किलोवाट लोड है तो वहाँ आपको 2 बैटरी लगानी पड़ेगी। यानी बैटरी जो है, अगर आपका ज़्यादा लोड आपको चलाना है रात में तो बैटरी जरूर आपको बढ़ानी पड़ेगी। दिन के टाइम में आपको दिक्कत इसलिए आने वाली नहीं है क्योंकि दिन के टाइम में सोलर पैनल से भी काम करता है। अभी आप लोग चाह रहे हैं कि मैं सोलर पैनल ना लूँ, ओनली बैटरी इन्वर्टर ले लूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी बैटरी इन्वर्टर ले सकते हैं, बीच के टाइम में जो ट्रिपिंग होता है वो आपका रुक जाएगा, बाद में आप पैनल लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, ना आपको लोन के लिए कहीं जाना, ना किस्त के लिए कहीं जाना, पार्ट में अपने सिस्टम को आप बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो उद्देश्य सिर्फ क्या होता है, आप लोगों को आसान शब्दों में चीज़ों को समझा देना, जिससे आप सोलर की तरफ चले जाएं। और अभी आपके पास कम बजट है तब भी आप एक अच्छे सिस्टम के साथ शुरुआत कर लें। तो पहले फेज में आप इन्वर्टर बैटरी ले सकते हैं, बैटरी एक ले लेंगे, एक इन्वर्टर ले लेंगे, अपना काम शुरू हो जाएगा। कम से कम पैनल ले सकते हैं या पुराना पैनल है उससे चला सकते हैं। जैसे आपका बजट होगा अगले फेज में आप पैनल लगा लेंगे, तो कम बजट में भी आपका काम हो सकता है और बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो आप अच्छा सिस्टम ले ही सकते हैं। तो दोस्तों एक लेटेस्ट और अच्छा सिस्टम होने वाला है। नॉर्मली जो लेड एसिड बैटरी के साथ में ट्रेडिशनल पुराने सिस्टम थे जिनका जो पावर फैक्टर था 0.8 था, यानी कि 10 किलोवाट के इन्वर्टर जितना लोड चलाते हैं, ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर उतना लोड चलाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी का आप शौकीन हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अभी के अभी। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो को शेयर जरूर करें, एक शेयर से क्या होता है कि जानकारी बहुत सारे लोगों तक चली जाती है। और अगर हम भाई देखिए अपने देश से प्यार करते हैं तो सोलर की वीडियो हमें जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सोलर जो है हमारे देश के लिए वरदान है, क्योंकि सूर्य देवता की स्पेशल कृपा है इंडिया के अंदर। और अगर भविष्य में हमें एनर्जी के अन्य स्रोतों की अपेक्षा हम बात करते हैं तो सोलर से अच्छा कोई स्रोत है नहीं। तो भविष्य में हमें सब लोगों को सोलर की तरफ ही जाना है। जो पहले चले जाएंगे वो थोड़ा बुद्धिमान कहलाएंगे, जो लेट जाएंगे वो पीछे देख देख के आएंगे। तो अगर आप लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं और थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इन्वर्टर परचेज करना चाह रहे हैं तो अब कीमत की बात भी कर लेते हैं। भाई बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने कीमत तो बताई नहीं। तो इन्वर्टर थोड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, MPPT मॉडल्स है। तो इसकी कीमत की अगर हम बात करेंगे तो 1,77,000 रुपये प्लस GST में इन्वर्टर मिलने वाला है। और नॉर्मल में आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर इसे मान सकते हैं।
10 किलोवाट के इन्वर्टर पर नॉर्मली भी आप किसी भी कंपनी पर जाते हैं, साधारण से साधारण एमपीपीटी मॉडल में कम से कम 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 मिलने वाला है। पर चूंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी कॉस्टली जरूर पड़ेगी दोस्तों, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ में आप बैटरी ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। लोग चाह रहे होंगे जी हम कहाँ से परचेज करें, नंबर तो आपने दिए नहीं, तो नंबर मैं वीडियो के डिस्प्ले पर दे रहा हूँ, इनसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रहा हूँ, वहाँ बात कर सकते हैं। और ये जो इन्वर्टर है नेक्सस सोलर एनर्जी का है, उसकी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, उन पर जाकर सीधा इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दें। शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।